नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में दो तीन मुद्दों पर बात करेंगे। हालांकि एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, इसलिए कानाफूसी में बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं कि थोड़ा सीरियसली बात करना पड़ रहा है। पड़ोसी मुल्क नेपाल में जो कुछ भी हुआ है, क्या वो संयोग है या प्रयोग है? अंतःपुर के कानाफूसी में जबरदस्त चर्चा हुआ है इस पर। शुरुआत हम इसी खबर से करेंगे। साथ ही खबर करेंगे कि बिहार के ऊपर लेवल के ब्यूरोक्रेसी में ऑस्ट्रेलिया में जो हो रहा है ना, उसको लेकर बेचैनी बढ़ गई है और बहुत परेशान है लोग कि सब कमाई कहीं चला न जाए। और तीसरी खबर, एक जीजा जी है राजनीति के, अपने साले बाबू से इतना परेशान हो गए हैं कि बाहर कार्यकर्ता का से गाली सुन रहे हैं, घर में जा रहे हैं तो पत्नी से गाली सुन रहे हैं। मतलब परेशान है वो। एक प्रवक्ता जी गुरु जी से टकराव क्या मोल ले लिए, बेचारे के पत्नी से विदाई हो गया है। चलिए शुरुआत नेपाल की घटना से करते हैं। आज अंतःपुर के कोने कोने में सभी जगह इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ है ये संयोग है या प्रयोग है। क्योंकि चीन से जिस दिन हम भारत हाथ मिलाया, टिकटॉक शुरू हो गया और नेपाल में अमेरिकन सोशल मीडिया को बंद करने का कोई पहले से कुछ ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। अचानक ये सारी चीजें चली। तो क्या बिहार के अंतःपुर में जो चर्चा है, इस भारत में भी बंद करने की तैयारी तो नहीं है? हालांकि जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन आज नेपाल में हुआ है, हमको नहीं लगता है कि कोई सरकार दुस्साहस कर सकता है। लेकिन चीन की मंशा तो है, क्योंकि अंतःपुर के मतलब जो नवरत्न जो है हमारे, उनका संपर्क सूत्र दिल्ली के अंतःपुर तक। आज बड़ी गंभीरता से चर्चा हो रही थी पुलिस मुख्यालय में भी और सचिवालय में भी, सीनियर ऑफिसर्स के बीच, कि ऐसा नहीं कि चीन के दबाव में हम लोग यहाँ सोशल मीडिया को बंद कर दें। क्योंकि नेपाल संयोग नहीं है, नेपाल को बंद करवाया गया है। ये अलग बात है कि वहाँ जनता का जो आक्रोश हुआ, उस आक्रोश को सरकार झेल नहीं पाई। तो यहाँ चर्चा ये है कि क्या बिहार इस देश में जो 2700 करोड़ का जो आमदनी विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म से बिहार और देश के युवाओं को हो रहा है, उस पर तो नज़र है ही ना। चाइना की नज़र है ही कि इतना बड़ा इकोनॉमी पर हमारा कब्जा हो जाए, हमारा ही ऐप सब कुछ चले। तो चर्चा जोरों पर है कि साहब कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते चलिए आगे आगे होता है क्या। इतना तय है कि नेपाल में जो घटना घटी है ना, तब हमारे साहब इतना बड़ा साहस नहीं करेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस है कि हम जो चाहेंगे, अभी तक तो हम जो कहते आए हैं देश हमारे साथ खड़ा रहा है। तब देखिए चीन के सुझाव को किस तरीके से देश लेता है। चलिए अंतःपुर के अगले एपिसोड पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को बड़ा जोरदार तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। जबरदस्त, पूरा यूरोप अमेरिका सब जगह कहिए कि भारतीयों खदेड़ रहा है। वो ससुरा गणेश चतुर्थी करना शुरू कर देता है। वहाँ भी प्रतिमा विसर्जन करने लगता है नदी महाराज को। आज एक बात हो रही थी, भारतीयों को देख कर ऑस्ट्रेलिया में ऊपर से गंदा सामान फेंक दे रहा है। वो महिला शिक्षक वहाँ प्रोफेसर है, उनको डस्टबिन फेंक दिया उसके शरीर पर। बहुत आक्रोश है। और इस आक्रोश की खबर जैसे जैसे बिहार आ रही है, यहाँ के कई आईएएस अधिकारियों का पांव फूलने लगा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि दुबई के रास्ते सेल कंपनी का जो पैसा दुबई गया है, दुबई के रास्ते जो है सो पैसा ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट हुआ है, कोयला खदान से लेकर जमीन खरीदने तक। और वहाँ अगर भारत विरोधी इस तरीके का अभियान चला तो सब पूंजी बर्बाद हो जाएगा। सब कमाई जो है सो
कोई पूछने वाला नहीं होगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ब्लैक मार्केट है, स्विस बैंक टाइप का, उसमें आजकल बिहार के अधिकारियों की बड़ी चर्चा है। मतलब एकदम फॉलो हो रहा है, एकदम जितना चाहिए उतना राशि इधर से जा रहा है। भाई कौन कहाँ से किस स्तर पर खेल हो रहा है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है, जिस तरीके की खबरें आ रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट के जांच के दायरे में हमारे अधिकारी लोग आ रहे हैं, मतलब समझिए कि कितना बड़ा खिलाड़ी लोग है। 2005 से लेके अभी तक कितना लाख करोड़ रुपया जो है नीतीश बाबू विकास के नाम पर खर्च किए हैं, और हमको लगता है उस पैसवा का सब कट उसी इलाके में चला गया है का। अमेरिकों में चर्चा है बिहार के ब्यूरोक्रेसी के। खैर, अंतःपुर में इस बात की भी चर्चा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया वाला डूब गया तो क्या होगा। सारा नौकरी का जो सोचे थे कि नौकरी से निकलने के बाद जाके आराम करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, मॉरिशस में, दुबई में, अब तो खाली हाथ हो गए। साहब ठीक है कहते थे कि कफन में जेब नहीं होता है, जिंदे में जो है सो कफन ओढ़ के जाना पड़ेगा। इस तरीके से चर्चा हो रही है अंतःपुर। और अंतःपुर में एक और चर्चा जोरदार है कि जो खजाना खोले हैं ना, इतना दौड़े हुए कहा है बाबू सब लोग। देखते चलिए ना अभी खजाना में क्या क्या होता है। और एक बात और, जो चीज़ें बहुत गंभीर बात है, अंतःपुर में बड़ी गंभीरता से उस बात की चर्चा हो रही है कि आजकल एक जीजा जी बहुत परेशान है अपने साले बाबू से। ऐसा ऐसा बयान देना पड़ता है रोज कि पार्टी का कार्यकर्ता गरियाने लग रहा है। साला क्या स्टैंड लेना है कुछ समझे में नहीं आ रहा है। कभी नीतीश का विरोध करना है, कभी समर्थन करना है, कभी लॉ एंड ऑर्डर पर बोल देना है। परेशान है। घर जाने पर पत्नी परेशान कर रही है कि आप भैया के इस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। बड़ा परेशानी है, कुछ आमदनी भी नहीं है। सोचे थे मंत्रालय मिला है तो कुछ चांदी होगा, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। और उल्टे साले बाबू के कारण सबसे रिश्तों खराब हो रहा है। जहाँ जाइए वहीं विवाद, जहाँ जाइए इस तरीके का विवाद। एक एक बयान लिख के यहाँ से भेज देना पड़ता है कि साले बाबू बयान ठीक है कि और टाइट कर दे। ना और टाइट कीजिए जीजा जी, और टाइट, और टाइट, हाँ और टाइट। इस और टाइट के चक्कर में बेचारे दिन भर चिंता में रहते हैं कि बिहार में सरकार है, सब कुछ है, कमाने धमाने का समय था, इलेक्शन था, 92 में जो है सो पूरा पार्टी बर्बाद हो रहा है। लेकिन जीजा जी करेंगे क्या, साला के बगैर कोई संभव ही नहीं है। चलते चलते गुरुजी का पहुंचा पकड़ने के चक्कर में एगो पार्टी के महाशक्ति जी को पटना से विदाई हो गया। कोई मीडिया में बयान वान नहीं देना है उनको, जाइए। अब टिकट वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन वो भाव बना रहे हैं कि हम जा रहे हैं। अब चुनाव के बाद है, अब तो रिजल्ट जीत कर नहीं आएंगे ना, क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है, बहुत लोग हमारे पीछे पड़ गया है। और चुनाव लड़ना है तो पटना में रख के क्या होगा, अब हम चले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि गुरुजी को जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से अपमानित किए हैं ना, कितना सफाई दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि छवि का सवाल है ना, छवि पर तो सब कुछ होता है, और छवि इनको परेशान कर दिया है। चलिए, अंतःपुर की कानाफूसी में इतना ही। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।